तो जनसंख्या जो है तो ये हमें एसेट की तरफ देखना चाहिए और ये लायबिलिटी की तरफ नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अब जब हम लोग देखते हैं कि अभी क्या कोई हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा क्या, और मैं तो इस हिंदू मुस्लिम के मुद्दे घटते संसाधन बढ़ती आबादी, जहाँ से शुरू होती है भारत की बर्बादी। ये जो बात लिखी है, इस नारा लिखा है, ये नारा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये कहता है कि किस तरीके से भारत की जनसंख्या 150 करोड़ के करीब पहुंच रही है, किस तरीके से संसाधन घट रहे हैं और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ना रोजगार है, ना रहने के लिए जगह है, ना करने के लिए खेती है, और देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। कुछ लोग आज इस बात को उठा रहे हैं पूरी जोर से, पुरजोर तरीके से, और जंतर मंतर पर आकर कह रहे हैं कि हमें चाहिए इस जनसंख्या से आज़ादी। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। जनसंख्या नियंत्रण कानून के अनुसार ये कह रहे हैं, बहुत पुरानी मांग है, लेकिन कह रहे हैं, कहा गया था पहले कि लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया गया कि हम दो हमारे दो की नीति को पालन करो। लेकिन जब ये नीति पालन नहीं हो रही है तो अब सरकार को मैदान में आना होगा और एक ऐसा कानून बनाना होगा जिससे बढ़ती जनसंख्या नियंत्रित हो सके। हम बात करते हैं सावित्री जी, क्या लगता है सरकार बनाएगी कानून? क्योंकि पॉपुलिस्ट सरकार है भाई, सबको देखना है, वोट बैंक देखना है। सरकार बनाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बनाना पड़ेगा। सरकार नहीं बनाएगी, बनाना पड़ेगा। देखिए 2014 के एजेंडा में था सरकार के, और सरकार अभी 10 साल होने जा रहे हैं। कब तक हम इंतजार करें? आज देखें, खाने के लिए शुद्ध भोजन नहीं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं, सांस लेने के लिए अच्छी वायु नहीं, क्या करेंगे हम? क्या देकर जाएंगे अपनी युवा पीढ़ी को? बर्बादी की ओर जा रहा है देश, बर्बादी की ओर जा रहा है बिल्कुल, अगर जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया। मलिक जी ये बताइए, जनसंख्या जो विस्फोट की बात हो रही है, जनसंख्या का विस्फोट यानी कि जनसंख्या इतनी बढ़ जाना कि आपस में ही लोग लड़ने लग जाएं। देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक जनसंख्या विस्फोट की बात है, आज तो मेरे ख्याल से इस हिंदुस्तान के अंदर अभी आपने बताया 150 करोड़ देश की जनसंख्या होने जा रही। अगर मैं थोड़ा आंकड़ों की बात करूं तो जो एरिया हमें मिल रहा, जो भूभाग हमें मिल रहा पूरे विश्व का, वो 2.4%। पीने का पानी हमारे पास 5%, वन क्षेत्र हमारे पास 2.8%, और इस देश की जनसंख्या पूरे विश्व की लगभग 20%। और आंकड़े ये भी बता रहे थे कि जितने संसाधन हैं उसके अनुसार हमारे देश की जो मैक्सिमम जनसंख्या है वो मात्र 20 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, यानी कि जितनी होनी चाहिए उससे 7 गुना। यानी कि एक कमरे के अंदर अगर एक इंसान रहना था, वहाँ पे 7 इंसान रह रहे। तो जितनी भी समस्या आज देश में है, भुखमरी की, बेरोजगारी की, कुपोषण की, जो है बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था की, स्वास्थ्य की, पर्यावरण की, वो सारी की सारी समस्याएं जनसंख्या से रिलेटेड है। जनसंख्या की हम बात करें तो लोग कहते हैं कि भारत एक युवाओं का देश है। जनसंख्या हर महीने में खराब नहीं होती। जैसे जापान में अभी ऐसा किया गया कि जापान खत्म हो जाएगा, स्टेटमेंट आई है, क्योंकि बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे। तो कहीं ऐसा ना हो जाए, चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी अभी वापस ली है। तो कैसे आप इसको जज करेंगे कि अब जनसंख्या बहुत है और कम है? जी देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक आप युवाओं की बात कर रहे हैं, और आप मीडिया कर्मी हैं और आप जागरूक मीडिया कर्मी हैं, आप जंतर मंतर के ऊपर जो है सारी स्टोरी कवर करते हैं। मैं आपको बताऊं, आज देश का युवा, ये जनसंख्या हमारे लिए प्लस होती अगर हम युवाओं को अच्छा रोजगार देते। हमारे युवा देश विदेश, जनसंख्या की कमी नहीं, कमजोरी नहीं है ना, कमजोरी हमारे नेताओं की है, ये कहो आप। नहीं, जनसंख्या की भी कमजोरी है, जनसंख्या की भी कमजोरी है। आप एक बात बताओ, आप संसाधन कहाँ से ले आओगे? अरे मैं तो आपसे पूछ रहा, आज देश में युवाओं के लिए सांस लेने के लिए हवा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए शुद्ध खाद्य नहीं, ऐसा तो नहीं, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं है जनसंख्या नियंत्रण कानून जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसके लिए गजवाए हिंद की वजह से तो नहीं है कहीं? ये जो लोग इस टाइप की बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं देश को हिंदू मुस्लिम में बांट के अपना भला करना चाह रहे हैं। बात हो रही है, और ये देश के नेता भी, खास तौर से मैं तो कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, अभी बहन ने बताया, जब ये सरकार आई आज से 9 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये थी, लेकिन अब जो लोग इस कानून की मांग कर रहे थे वे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के गोले जो है पाले में जाके बैठ गए। तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हम सभी को इस पे चिंतन करने की। बड़े बड़े नेता कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से समर्थित नेता भी कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। ये तो मुद्दा ही भटक गया पूरा। तो एक बात बताओ, कोई उन नेताओं की मान रहा क्या? कोई हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा क्या? और मैं तो इस हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, जनसंख्या को लेकर बात भी नहीं करना चाहता। जो लगातार जो मूर्ख लोग हैं, जो धूर्त लोग हैं, जो इस देश को बांटना चाह रहे हैं, जो बर्बाद करना चाह रहे हैं, जो इस देश में
वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे, वे लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, आप मुस्लिम की बात कर रहे, अरे मेरे पास तो ऐसे भी मुस्लिम है जो पढ़े लिखे हैं, समझदार है, और उनके एक एक दो दो बच्चे हैं। आप किस तरीके की नफरत, आप नफरत भर भर के आप इस देश में राजनीति करेंगे? अरे यही तो काम। नेताओं से भी आपने लिखा हुआ है, जैसे 3-4 नेताओं के पोस्टर लिखे हुए लगाए हुए हैं, नड्डा साहब हैं, हमारे राहुल गांधी हैं, और ये ओवैसी साहब हैं, और ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है कि भाई देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद करो, इस देश में जो असली मुद्दे हैं उन पर राजनीति करो। और मैं आपको असली मुद्दे भी बता रहा, अलग अलग मंच से मैं बात को समझाने की देश की जनता को कोशिश कर रहा। इस देश में जो असली मुद्दे हैं वे मुद्दे होने चाहिए हम सभी के, गिरते हुए स्वास्थ्य का वो मुद्दा होना चाहिए, इस देश के खराब होते हुए पर्यावरण का वो मुद्दा होना चाहिए, इस देश की बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था का वो मुद्दा होना चाहिए, किसानों का, युवाओं का, बेरोजगारी का। लेकिन मुद्दे क्या है? जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर के, मस्जिद के। चूंकि इन देश के नेता, जनसंख्या वाला मुद्दा भी इसी में चला गया क्या? बिल्कुल, जनसंख्या वाला मुद्दा भी प्रायोरिटी पे है, जनसंख्या का भी मुद्दा होना चाहिए। लेकिन इन देश के नेताओं को ये पता कि भाई इन मुद्दों पे जो है लोगों को विचलित नहीं करा जा सकता। अगर इन मुद्दों की बात होगी तो ये नेता गिरेंगे, लेकिन अगर ये जाति धर्म संप्रदाय की बात करेंगे तो पब्लिक बटेगी, ध्रुवीकरण होगा और इन नेताओं की राजनीति चमकेगी। क्या लगता है सर आपको कि ये जो लगातार नेतागिरी हो रही है, और अब तो हर चीज को कुछ ही खांचे में फिट किया जाता है, जनसंख्या के मुद्दे को भी एक खांचे में फिट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे सर ने अभी अपोज किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो तो वैसा ही रहा है। और पॉलिटिशियन बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, कुछ लोग इसके विरोध में आ जाते हैं, जनसंख्या कानून के विरोध में, ये कहते हैं कि बच्चे तो अल्लाह की देन है, तो इस तरह के भी स्टेटमेंट आती हैं। ऐसा है, पॉलिटिक्स तो वाले तो मजे ले रहे हैं, चाहे किसी पार्टी का ही हो। आप शायद तब पैदा नहीं हुए थे, तब मैं पैदा हो गया था, और हम तालाब का पानी पी लेते थे, नहर का पानी पी लेते थे, बम्बई का पानी पी लेते थे, उसी में नहाते थे। आज आप बगैर बिस्लरी के कोई यहाँ नल का पानी पी के देखिए, आपको डायरिया हो जाएगा। अच्छा, इससे बुरी हालत और क्या हो सकती है? लेकिन जो 5 स्टार होटलों में रह रहे हैं, जो आलीशान घरों में रह रहे हैं, जिन्होंने आरओ लगा रखे हैं, जो विदेश से पानी ले रहे हैं, क्या गरीब आदमी पी सकता है उस पानी को? समझ गए? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो बेसिक संसाधन थे, जो चीज़ें थी, वो इतनी पॉल्यूटेड हो गई, इतनी खराब हो गई, जनसंख्या भी उसका एक कारण रहा कि किसी समय ये तालाब का पानी भी पी सकते थे, और आज जमुना का पानी पीना भी मुश्किल हो गया है, गंगा का पानी पीना भी कहीं मुश्किल नहीं, मर जाओगे। हाँ। मर जाओगे अगर 2 दिन पानी पी लिया। बिल्कुल, इतनी पोजीशन खराब है। पहले आचमन करते थे हम, इनसे जल शुद्धि करते थे, अब शुद्धि नहीं, आपको डायरिया हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, आपको मलेरिया हो जाएगा अगर इनका पानी आपने पी लिया तो। अब देश के संसाधन, पहले हमारे पानी जो है 10 फीट 20 फीट नीचे था ज़मीन में, अब आज 150 फीट नीचे पानी है। समझ गए? कोई मतलब ही नहीं है, रेगिस्तान बन जाएगा। हमारी जो खेती की ज़मीन है वो जो है बिल्कुल सिमटती जा रही है, और एक तरह से कहें तो कृषि उत्पाद में जहर घुलता जा रहा है। सावित्री जी, ये जो जबरदस्त तरीके से ये बात हो रही है, और ये कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पे, कुछ लोगों ने तो इस पे राजनीति कर दी है, धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांट दिया है। आप आए हो, आप ये कह रहे हो कि इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, पूरे देश को एक करके लेना चाहिए, तो कौन सुनेगा? लोग, राजनीति तो चलती है। वैसे ओवैसी साहब कहेंगे कि हम मुसलमान तो बच्चे पैदा करेंगे, हिंदू वाले भी कहेंगे कुछ आके कि भाई हम भी 4 बच्चे पैदा करेंगे, रोकेगा कौन इसको? देखिए, ये सरकारों का बहाना है कि वो इस पे अपोजिट में बोल रहा है। हाँ। कौन सा ऐसा अच्छा काम है जिसका अपोजिट वाले विरोध नहीं करते, अपोजिशन विरोध नहीं करता है। हर अच्छे काम का विरोध हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिले हुए, फिर आप क्या करोगे? हाँ, वही तो कह रहे हैं। नहीं, इसके लिए देखिए, हम समय रहते अगर सरकार ने कदम नहीं उठाया तो आपको खुद ही सरकार बनानी पड़ेगी। नहीं भाई, अगर जनता की जो डिमांड होगी, सरकार को बनाना पड़ेगा। इनके 2014 के एजेंडा में था। मतलब इतना बड़ा आप आंदोलन कर दोगे आप? हाँ, जन आंदोलन बना देंगे, इसका देशव्यापी आंदोलन होगा। अभी 3 महीने का हम समय दे रहे हैं सरकार को। अच्छा, अगर वार्निंग है पूरी, 3 महीने के अंदर या तो सरकार इस पे कोई ठोस कदम उठाए, वरना देशव्यापी आंदोलन होगा, और अगला आंदोलन रामलीला मैदान में होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, जनसंख्या कानून पे कुछ अलग तरीके की चीजें बन जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि इस हथियार को गलत तरीके से इस्तेमाल हो, उसके लिए क्या सेफ गार्ड है? क्या आप ये भी कहोगे कुछ लोग, आप लोगों में से जैसे न्यूट्रल लोग हैं, उनको कमेटी में शामिल किया जाए? जो देखिए, ऐसा नहीं है, मुस्लिम वर्ग भी बहुत, अब जो लोग कहते हैं वो भी इसके समर्थन में है। वो भी कह रहे हैं हमारे संसाधन घट रहे हैं, लेकिन नेता तो कुछ और बोलते हैं। अरे उनको तो वोटों की राजनीति उनको करनी है ना, नेताओं को तो वोटों के उनके ऊपर नहीं जाना है। हमें ये देखना है देश क्या चाह रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं। सरकार कमेटियां बनाती है अलग अलग तरीके से, लोगों से राय लेती है। क्या आप सरकार पे दबाव डालोगे कि आप जैसे न्यूट्रल लोग भी उसमें रहें, जिससे सही तरह से कानून बने? अगर कानून गलत बन गया
तो फिर उसका दुरुपयोग हो जाएगा। देखिए कानून गलत कैसे बनेगा? आप देखिए हमारा प्रावधान कुछ ऐसे हो जाए। हमारे देश में विश्व का पहला देश बना भारत, जिसने सबसे पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज सबसे पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश आज सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुका है। ये बात गंभीर है कि देश के अंदर जनसंख्या पर एक बहस जो होनी चाहिए, जो जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना सबसे बड़ा तरीका है। लोग जागरूक हो भी रहे हैं, लेकिन अभी भी जो वृद्धि दर है वो काफ़ी ज़्यादा है और यही रहा तो जल्दी हम 150 करोड़ या 200 करोड़ तक पहुंचेंगे और फिर जो विस्फोट होगा। आज भी लेट है। इस कानून को बनाने के लिए हम आज भी लेट हैं। देखिए अगर आज कानून बनता है तो इसका असर कम से कम 20 साल बाद दिखाई देगा और 20 साल बाद भी हम कितने होंगे? 2 अरब से ज्यादा होंगे। आज भी हम सड़कों पे नहीं चल पा रहे हैं। एक चीज कल को क्या होगा? एक चीज और, एक बहुत गंभीर सवाल है जो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं हमारे देश में तो बच्चे पैदा हो ही रहे हैं, लेकिन जो माइग्रेशन हो रहा है या बाहर से जो लोग आ रहे हैं उससे भी जनसंख्या का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। जो जैसे बांग्लादेश से लोग आ जाते हैं या कहीं और से, पर वहाँ पे अगर सही व्यवस्था नहीं है तो वहाँ से भी लोग आएंगे। देखिए जनता ने सरकार को इतना पूर्ण बहुमत किस लिए दिया है? इन सबको रोकने के लिए ना, ये सब सुधार करने के लिए ना। किस लिए बैठे हैं आप? क्यों आप राजनीति करने लग गए हैं? आपने ये सारे प्रॉमिस किए थे ना। रेफ्यूजी की बात कर रहा हूँ। हाँ, रेफ्यूजी की बात कर रहे हो। रोहिंग्या का मुद्दा बड़ा उठता है कि वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। एक एक नेता पे, एक एक क्रिमिनल पर इतनी जो है बॉडीगार्ड दे रखे हैं, तो आप उनको उन्हें वहाँ इस्तेमाल कीजिए ना। जो आदमी रिटायर्ड हो गए, मेरे ख्याल से लाखों आदमी उन रिटायर्डों पर, उन जो 2 पैसे के नेता हैं, जो ना कभी सांसद बने, ना कभी एमएलए बने, ना कभी कुछ बने, उनके पास 4-4 बॉडीगार्ड घूम रहे हैं। अरे उन्हें कौन मार रहा है? अगर उन्हें कोई मार रहा है तो तुम नेता ही नहीं हो। अरे उनको रोहिंग्या आ रहे हैं या जो भी घुसपैठ वाले आ रहे हैं, वहाँ आप क्यों नहीं कर सकते? देखिए बहुत सारी बातें हो रही है। मैं एक युवा भी यहाँ खड़े हुए हैं, वो युवा क्या सोचता है इस देश का, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा जो होता है वही तय करता है भविष्य। आपकी शादी हुई? नहीं, अभी तो 20 साल के हैं। 20 साल के हो, 21 साल सरकार ने कर दी है शादी की उम्र। क्या सोचते हो, क्या लगता है आपको कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पे आपकी क्या राय है? क्योंकि अगर हमें पढ़ाया जाता है तो ये पढ़ाया जाता है जनसंख्या ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, एक संसाधन है, अच्छी उपयोग भी कर सकते हो, गलत उपयोग भी कर सकते हो। अगर देश युवाओं का है तो जनसंख्या एक हमारे लिए ताकत है। जनसंख्या ज़रूर अगर देखा गया तो जनसंख्या जो है तो ये हमें एसेट की तरफ देखना चाहिए और ये लायबिलिटी की तरफ नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अब जब हम लोग देखते हैं कि अभी का जो ग्लोबल मार्केट है तो तभी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र है। इंस्टाग्राम रहने दो, फेसबुक रहने दो, गूगल रहने दो, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र है वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। वो तो हकीकत है, वो इधर नहीं जाएंगे जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो। यहाँ पे आके वैसे मार्केट बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो हमें इसको एसेट की तरफ से देखना चाहिए। और जो लायबिलिटी है, जो लोग कहते हैं कि पानी नहीं मिल रहा है, सड़क नहीं है, ये नहीं है, अति सर्वत्र वर्जते, ये वेदों के वाक्य हैं कि मतलब अति किसी भी चीज की बुरा कर देती है। अति की भली ना धूप, अति का भला ना बरसना। जो भी अति है, अगर जनसंख्या एसेट्स बेशक है, लेकिन उसकी अति हो जाएगी तो क्या करोगे साहब? लोगों के लिए सांस लेने के लिए जगह नहीं होगी, रहने के लिए जमीन नहीं होगी, खेती करने के लिए नहीं होगी, तो इतनी जनसंख्या का करोगे क्या? ये नहीं, अति तो किसी भी चीज़ का अति अगर होगा तो वो तो सही में गलत है। बट अगर देखा गया तो जो लोग कहते हैं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी हो, 1 चाइल्ड पॉलिसी हो, तो इंडिया में फ्रीडम है जो चाइना में नहीं है। चाइना में वो लोग 1 चाइल्ड पॉलिसी कर सकते हैं, पर अपन इंडिया में नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ स्वतंत्र जो फ्रीडम का एक जो मुद्दा है तो वो आ जाता है। तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि जो पॉलिसी लेवल पे होना नहीं चाहिए, लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करो, जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो यूज़ करो और बाकी कुछ यूज़ मत करो, यही मेरी राय है। क्या कहेंगे सर आप, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर एक आज़ादी की लड़ाई है, ये आपने एक बैनर लगा रखा है, क्या कहेंगे? असल में आज़ादी तो खैर हमें चाहिए ही चाहिए। ऐसा है, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट रूल है कि डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं पूर्ति। तो अगर मांग ज़्यादा होगी, पूर्ति कम होगी तो किसी भी रेट तो बढ़ जाने हैं। अच्छा, तो मेरा एक बेसिक थॉट ये है, मेरा कहना यह है कि आपकी वजह से मैं क्यों मरूँ? चाहे आप अल्लाह के दिन की बात करो, चाहे आप कुछ और बात करो, चाहे भगवान के दिन की बात, भगवान दिन की बात करो, कुछ भी करो, मतलब आपके किसी गलत कदम से मैं प्रभावित क्यों हूँ, ये बात। तो ये जो हमारी होनी चाहिए, जो बेसिक कुछ बेसिक वो हैं क्या थंब रूल्स हैं। हाँ, तो थंब रूल्स क्या हैं कि भाई जो है इतनी जनसंख्या होनी चाहिए क्षेत्रफल के हिसाब से, जो संसाधन है उसके हिसाब से। तो अच्छा, प्लस हमें अब युद्ध हो जाए तो उसमें हमें चाहिए लोग, ज़्यादा लोग मरेंगे, अभी सब कुछ चाहिए। तो उसको देखते हुए, सारी चीज़ें ध्यान करते हुए, कुछ बेसिक थॉट्स हैं उनको वो करते हुए हमें अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करना ही चाहिए। नंबर एक। नंबर 2 बात यह है
कि आप अगर वो नहीं करेंगे तो कल को महंगाई भी बढ़ेगी और चीज़ें भी होंगी, और ये इतनी मतलब भयावह स्थिति में पहुंच जाएगी। पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं अभी आप। हाँ। उसका बेसिक रीज़न क्या है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उनके पॉपुलेशन आज भी मूर्खता में, और जितने ऊपर के पॉलिटिशियंस उनको बैठे हुए हैं, जितने भी चाहे किसी पार्टी के हों, वो सब अपने अपनी जेब में भर रहे हैं, और ये कल को वो सब विदेश भाग जाएंगे। कहने का लबोलुआब ये है कि जनसंख्या, कुछ लोगों ने कहा असेट्स है, कुछ लोगों ने कहा लायबिलिटी है, लेकिन जो बीच की बात वो है कि आप ये देखो कि जनसंख्या क्षेत्र में कितनी चाहिए। जो इन्होंने लास्ट में कहा, बहुत शानदार बात कही, इन्होंने कह दिया कि जनसंख्या को नियंत्रण होना जरूरी है, अति ना हो जाए, जनसंख्या इतनी रहे जो हमारे देश के विकास के लिए कामयाब हो, हमारा देश विकास करे, और जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है। बेलगाम जनसंख्या देश के लिए घातक है, देश में जनसंख्या विस्फोट करा सकती है, लगाम लगनी चाहिए। लोग खड़े हुए हैं, कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। अगर आपको क्या लगता है कि इनकी बात सही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी, जय हिंद, जय भारत।